भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा है, जो 3 और 4 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटित हुई थी। इस त्रासदी ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस हादसे ने लगभग 15,000 लोगों की जान ली और लाखों लोगों को शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया। आइए जानते हैं इस त्रासदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL, जो कि एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का हिस्सा था और इस हादसे का केंद्र भी था। यह फैक्ट्री कीटनाशक बनाने का काम करती थी। 3 और 4 दिसंबर की रात मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC गैस, इस गैस के रिसाव के कारण यह त्रासदी घटी। यह गैस अत्यंत जहरीली और खतरनाक होती है। रात लगभग 12 बजे एक रिएक्टर में खामी आ गई, जिससे गैस का रिसाव शुरू हो गया। रिएक्टर में बने मिथाइल आइसोसाइनेट के मिश्रण के कारण गैस का रिसाव हुआ और यह गैस पास के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में फैल गई। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के संपर्क में आने से सांस लेना मुश्किल हो गया, आंखों में जलन हुई और लोगों को चक्कर आने लगे। गैस के रिसाव से भोपाल के आसपास के इलाकों में लाखों लोग प्रभावित हुए। सुबह होते होते शहर के लोग बीमार होने लगे। इस गैस के संपर्क में आने से बहुत से लोग तुरंत ही बेहोश हो गए और बड़ी संख्या में मौतें हुई। लोग भागने की कोशिश करते हुए सड़कों पर गिर पड़े। अनेक लोगों ने अस्पतालों में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। भोपाल गैस त्रासदी में आधिकारिक रूप से लगभग 3,000 से 5,000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या 15,000 तक भी पहुंच सकती है और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। गैस के प्रभावों के कारण अब तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कई लोग आज भी इससे प्रभावित हैं। गैस के संपर्क में आने से श्वसन तंत्र, आंखों, त्वचा और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान हुआ। इसके अलावा गैस से होने वाली विषाक्तता ने लोगों को स्थायी शारीरिक समस्याओं का सामना कराया। दृष्टिहीनता, श्वास संबंधित समस्याएं और मानसिक बीमारियां आम थीं। कई लोग जीवन भर की बीमारियों से जूझते रहे। गैस रिसाव ने न केवल मानव जीवन को नुकसान पहुंचाया बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण को भी प्रभावित किया। यह गैस हवा, पानी और मिट्टी में समाई और इसके कारण आसपास के क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का भी नुकसान हुआ। यह त्रासदी तब घटी जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में सुरक्षा उपायों की गंभीर कमी थी। रिपोर्टों के अनुसार कारखाने में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की कमी थी और कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इसके अलावा रिसाव के बारे में सही समय पर सूचना नहीं दी गई, जिससे स्थिति और खराब हो गई। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड कंपनी दोनों पर दबाव बढ़ा। हालांकि यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और 1989 में भारत सरकार ने डॉक्टर वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष थे, इनको जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके कारण व्यापक आलोचना हुई। इसके बाद त्रासदी के पीड़ितों के लिए केवल कुछ मुआवजा ही दिया गया, लेकिन न्याय की प्रक्रिया धीमी और अपर्याप्त रही। यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष डॉक्टर वॉरेन एंडरसन को इस घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। कई सालों तक वे भारत में नहीं आए और उनका नाम हमेशा विवादों में रहा। भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच समझौते के बाद एक मामूली मुआवजा पीड़ितों को दिया गया, जो उनके नुकसान की भरपाई करने में असफल रहा। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए आज भी न्याय की प्रक्रिया जारी है। गैस के रिसाव के कारण कई लोग अब भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज भी इस हादसे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं और पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। भोपाल गैस त्रासदी ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को औद्योगिक सुरक्षा के महत्व को समझने पर मजबूर किया। यह हादसा हम सभी को यह याद दिलाता है कि किसी भी उद्योग में मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाए जाने चाहिए।